ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 70वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे, कदा बाधिजेनापदा नित्य नेमे, मदालो सर्व सोडून द्यावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। हिंदी अनुवाद। पूर्ण काम राम का स्मरण नित्य करे तो कोई बाधा सताती नहीं। मद आलस्य सबसे बड़ी बाधा जीवन की राम नाम स्मरण के बिना जाती नहीं। मन में कुछ करने की तीव्र इच्छा हो तो अपने आप बाधाओं को पार करने के उपाय सोचने लगते हैं। बाधाएं तो जीवन में आएंगी ही, इन्हें प्रयासपूर्वक दूर करना पड़ेगा। मद आलस्य यह प्रगति में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। जरूरत से ज़्यादा खाना खा ले तो आलस आता है। जरूरत से ज़्यादा पैसा घर में हो, हमारे पिताजी ने इतना कमा रखा है, हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत, ऐसा बच्चे सोचने लगते हैं। सभी गायक, वादक, कलाकार अपने अनेक स्टेज शो हो जाने के बावजूद भी रियाज करते हैं। फिल्मों में खलनायक के रूप में मशहूर हुए अजीत एक छोटे से गांव आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में अपनी पाठ्य पुस्तक बेचकर अपना सपना पूरा करने मुंबई में आए। मुंबई में पाइप में रहकर काम की खोज करते रहे। अभिनय ही उनका ध्येय था। खलनायक के रोल वे इतनी बखूबी निभाते कि लोग उनसे घृणा करने लगे थे। यही उनके अच्छा एक कलाकार होने का परिचय है। जगजीत सिंह अपने संघर्ष के समय में छोटी छोटी शादी पार्टियों में गाते थे। काम मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, पर एक समय आया जब कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। लोग खुद उनके घर में आकर उन्हें अपने शो में गाना गाने की विनती करने लगे। कई हास्य कलाकार हैं। अगर वही अपनी कला उसी तरह की प्रदर्शित करते रहे तो क्या उनका कार्यक्रम देखने कोई जाएगा? सर्कस के शो होते हैं। सर्कस के शो में भी अगर उसी तरह के एक ही तरह के झूले के शो, एक ही तरह के जानवरों के जादू, जो कुछ भी दिखाया जाएगा, करतब होते रहे तो क्या अगली बार कोई सर्कस देखने जाएगा? सतत उन्हें कुछ नया दिखाना पड़ता है, कुछ नया प्रयास करते ही रहना पड़ता है। लता मंगेशकर, उन्होंने भी रियाज नहीं छोड़ा। कई गाने उन्होंने गाए। लोग उन्हें स्वर कोकिला कहते थे, सरस्वती कहते थे। इतनी ख्याति उन्होंने प्राप्त कर ली, फिर भी उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा। एक बार का किस्सा बताया जाता है। एक गाना था, उसमें गाने की आवाज़ दूर से पास आ रही है, इस तरह का इफेक्ट लाना था। गाना था आएगा आने वाला। अब उस समय टेक्निक उस तरह से विकसित नहीं थी कि यंत्रों की सहायता से यह किया जा सके। इसलिए लता जी ने खुद चलते हुए आकर उस गाने को गाया। अपने उच्चारण में उर्दू शब्द ठीक से आने चाहिए, शुद्ध उच्चारण उनका होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उर्दू शिक्षक से उर्दू भी सीखी। दिलीप कुमार, जिन्हें एक सिनेमा में सितार बजाना था, यह दृश्य स्वाभाविक लगे, इसलिए उन्होंने खुद सितार चलाने की प्रैक्टिस की। सितार बजाना सीखा उन्होंने। और वह जब सीन पिक्चराइज हुआ तो उस समय उन्होंने खुद सितार बजाई और इस प्रयास में उन्हें हाथ में खून भी निकलने लगा, उनको जख्म हुई। अर्जुन ने एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए कितनी एकाग्रता से प्रयास किया, यह हमें उनकी परीक्षा जब द्रोणाचार्य ने दी उस कथा से मालूम होता है। उस समय बाण भी अलग अलग वजन के हुआ करते थे। सूक्ष्म लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सूची बाण दिया जाता था। उसमें एक पंख होता था जो उस बाण को विशिष्ट दिशा देता था। थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो लक्ष्य चूक सकता था। इन सभी का सार यही है,
मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से ही चमकेगा तकदीर का सितारा। जय जय रघुवीर समर्थ।